चलें, हाई मत करो। चेक कीजिए तो दिख रहा है कहाँ था। चलें, चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके के पूछे गए हैं, जितने भी 20 प्रश्न TCS के द्वारा, उन सभी 20 प्रश्नों के है ना एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। और उस पर कुछ इर्द गिर्द से देखिए होता क्या है कि जो TCS पूछता है उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन निरंतर पूछता है। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज देखेंगे। और सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा रोजगार, देखो, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी। तो अगर हम इन योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले तो भारत सरकार की योजनाएं जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं। इन सभी योजनाओं को याद कर लें और आंसर आपका हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो जाएगा। और इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में शुरू किया गया। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, अन्नपूर्णा, जितने भी योजनाएं हैं उन सबको याद कर लें। प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ दें कि ये जन धन योजना की शुरुआत कब हुई, तो जन धन योजना की शुरुआत, ये काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन, 28 अगस्त 2014 को की गई थी। उसके बाद पूछा गया था स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। और एक और पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को की गई थी। तो कुछ योजनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एसएससी के लिए। ठीक है, तो चलिए इन सभी को याद कर लें बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखो, दूसरा प्रश्न है, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की है ना अनुसूची में शामिल है, अनुसूचित बैंक है बिल्कुल, जो आरबीआई की अधिनियम 1934 में शामिल है, उन सभी बैंकों को क्या कहते हैं, अनुसूचित। तो 1934 की कौन सी अधिनियम, आपका मूल प्रश्न यही है, कौन से अधिनियम में, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो एक होता है जैसे 2005 की बात करें तो आरटीआई शुरू किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। और अगर हम बात करें इसमें कुछ अगर स्टैटिक की बात करें तो आपका स्टैटिक क्या हो जाएगा, भारत का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब, देखिए भारत का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब, तो देखिए भारत का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब जो है यह त्रिपुरा में स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें, यह त्रिपुरा में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर ईयर पूछें तो ईयर आपका हो जाएगा 2013 में स्थापित किया गया था। ठीक है,
2013 में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछें कि साइबर क्राइम का उद्घाटन, देखिए 2001 में साइबर क्राइम का उद्घाटन, मतलब साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो वो बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, ये 2001 में किया गया था। साइबर अपराध विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ दें, साइबर अपराध विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है ना करुप्पन जयंकर। करुप्पन जयंकर है। तो बिल्कुल आप देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, तो सन 2000 में इसे पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो भारत का जो राज्य है अगर हम बात करें तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, केरल ने 35वां राष्ट्रीय खेल प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कलामंडलम रमन कुट्टी नायर। देखो कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये है आपके कलामंडलम रमन कुट्टी नायर। काफी महत्वपूर्ण आंसर क्या बनेगा, कथकली। यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्य में ये कथकली। अगर कथकली की अगर हम बात करें तो इसमें रामायण, ठीक है, रामायण, महाभारत और उपनिषद से संबंधित नृत्य है ना। और इसमें खास करके क्या दिखाई जाती है, बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष, बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष को प्रदर्शित किया जाता है कथकली। अगर कथकली की बात करें तो यह नृत्य केरल की है, केरल राज्य में इसको किया जाता है। और ये पहले जो है पहले मंदिरों में होता था, मंदिरों से प्रारंभ हुआ और सिर्फ पुरुष ही इस नृत्य को किया करते थे। पहले सिर्फ पुरुष ही इस नृत्य को किया करते थे, बाद में इस नृत्य को महिलाएं भी करने लगी। ठीक है, तो आप इसको देख लें, यह नृत्य शैली आपका केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो भारत के पहले लैवेंडर उत्सव, तो ये तो आपको देख लें, जीवन भर याद रखें। तो भारत के पहले लैवेंडर उत्सव का उद्घाटन 2022 में कहाँ किया गया था। तो भारत का पहला लैवेंडर उत्सव का कहाँ पे मनाया गया, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो एसएससी में जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, वो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप देखें। ठीक है, तो भारत का पहला लैवेंडर उत्सव जो है ये कब मनाया गया था, मई 2022 में बनाया गया था जम्मू कश्मीर में। 5 से आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कृषि आधारित उद्योग जो है वो आपका रेशम है। कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आपका रेशम आता है और 4 प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो फटाफट इसका रिवीजन करना है हमें। तो बस गरबा लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा कहाँ पे किया जाता है बताइए। देखो लावनी महाराष्ट्र का है ना, और गरबा जो है वो गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये लोक नृत्य वगैरह से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, है ना, इन प्रश्नों को भी करें।
अगला है मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किस समिति है ना का गठन किया गया। तो सबसे पहले तो हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी, पहले 10 थी पूर्व में, ठीक है, अभी वर्तमान में 11 है। और मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या इसमें जोड़ी गई थी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न, एक मिनट, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की, है ना। यहाँ उन्होंने किससे कहा जा रहा है, तो देखिए वंदे मातरम गीत की रचना किसने की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में, ठीक है, आनंद मठ में इस गीत की रचना की थी, वंदे मातरम की, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है, तो देखिए घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो इसमें प्राथमिक जो मांसाहारी है वो आपका कौन होगा, मेढक। क्यों, क्योंकि घास, सब टिड्डा घास खाता है, मेढक प्राथमिक जो है क्या है कि टिड्डे को खाता है, मेढक को सांप और सांप को बाज। तो अगर हम एक बार अगर आहार श्रृंखला बनाएं तो आहार श्रृंखला में क्या होगा, घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा, ठीक है, ये टिड्डा खाएगा, और टिड्डे को खाता है मेढक। इस प्रकार से प्राथमिक जो मांसाहारी कहलाता है वो मेढक कहलाता है। देखिए क्या बोला, C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है, तो देखो C2H5 और OH का रासायनिक नाम होता है इथेनॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम इथेनॉल होता है। बाकी अगर हम बात करें मीथेन वगैरह की, अगर हम बात करें तो इसमें CH4 आपका क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन की बात करें C4 और H10 क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोपेन की बात करें, है ना, प्रोपीन की बात करें तो C3H6। तो ये आपका C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल होता है। मीथेन होता है CH4 और इथेन क्या होता है, देख लीजिए। अगर आपसे पूछ दें कि बच्चे इथेन के बारे में बताओ तो C2H6 इथेन होता है। और पेंटेन के बारे में अगर पूछ दें तो पेंटेन होता है आपका C5H12, ये क्या होता है, पेंटेन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लोकसभा की बात करें, हमारे संसद में 2 सदन हैं। संसद के सदनों की अगर हम बात करें तो 2 हैं, एक हमारे लोकसभा और दूसरे हैं हमारे राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज जो है वो 30 वर्ष है। मैक्सिमम कितने भी समय तक वह रह सकते हैं जब तक जीवित हैं। और लोकसभा का जो मिनिमम है वह 25 वर्ष है, बाकी वो कितने भी समय तक रह सकते हैं। देखिए 35 साल जो है ना, ये 35 साल जो है वो राष्ट्रपति बनने की आयु होती है 35 साल। 30 साल जो राज्यसभा के सदस्य हैं, 32 साल किसी की आयु नहीं है। अगर आप मुखिया वगैरह की अगर हम बात करें तो मुखिया अगर पद के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुखिया पद के लिए आयु 21 वर्ष है। मतदान की आयु अगर हम बात करें तो मतदान की आयु हो जाएगी 18 वर्ष, मतदान की आयु है, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए लोकसभा चुनी जाती है, इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण 2023 में पूछा गया है 22 का जीके, ठीक है। तो अभी भी पूछा जा सकता है, IAS राजेश वर्मा को राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, FECU
SO4 और FeSO4Cu। देखिए ये कैसी अभिक्रिया है, तो एक अभिक्रिया से प्रश्न आपके आते हैं केमिस्ट्री में। तो Fe देखो SO4 क्या हो गया, ये विस्थापित हो गया यहाँ पे, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अगर हम भारतीय क्रिकेटर की, अगर भारतीय क्रिकेट की बात करें, है ना, तो भारतीय क्रिकेटरों में द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। इनको सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर, सॉरी लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर इनके नाम से जाना जाता है। ऐसे हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, और महेंद्र सिंह धोनी को भी, है ना, इनको पता नहीं हेलीकॉप्टर शॉट के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो क्रिकेट में अभी आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये क्रिकेट से आपके प्रश्न बन सकते हैं, है ना। इनको कैप्टन कूल भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो भाई इस प्रकार से अगर देखें तो ये आपका राहुल द्रविड़ को कि भारतीय क्रिकेट में द वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था। देखिए जब ब्रिटिश हमारे यहाँ थे ना, औपनिवेशिक यानी कि जब हम ब्रिटिशों के उपनिवेश थे, हमारे यहाँ ब्रिटिश थे, अभी पूर्णतः गए नहीं थे, आज़ाद नहीं हुआ था देश, तो भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। बिल्कुल सही है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही रही है। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो हमारी पूरी आबादी का देखो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी आजीविका प्राप्त करती थी वो कृषि से ही प्राप्त करती थी, और इसमें करीब हमारे 85% जो है जनसंख्या वो पूर्णतः कृषि पर आधारित थी। हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर ही आधारित थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था जो है यह सेवा क्षेत्र या यूं बोलें तो तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो देखिए, तो BCCI का जो अध्यक्ष पद थे, तो सबसे पहले सौरभ गांगुली की बात करें, सौरभ गांगुली की जगह, सौरभ गांगुली की जगह लिया है, और वो व्यक्ति हैं रोजर बिन्नी। कौन है? तो रोजर बिन्नी, और अभी भी हैं, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोजर बिन्नी को BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बच्चे आगे बढ़ा जाए। 2019-20 में भारत में, है ना, ब्रॉड गेज की यानी रेलवे लाइन की जो लंबाई होती है कितनी है, ब्रॉड गेज की लंबाई? ठीक है, तो 2019-20 की अगर हम बात करें तो 2019-20 में ब्रॉड गेज की लंबाई हमारी 63,950 है, और 2019-20 में 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में 64,403 ब्रॉड गेज की लंबाई 64,403 है 20-21 में। ठीक है, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन आपका BC प्रश्न जीके के आते हैं SSC GD में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना बिहार में जो पाटलिपुत्र है वहाँ पे हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लगभग देखिए मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो लगभग 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, और करीब 322 ईस्वी में, है ना, पूर्व में गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। पुराणों की अगर हम माने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया है। चलिए
तो आगे चल के मौर्य वंश जो है काफ़ी विस्तार हुआ। तो इस प्रकार हमारे जो ये आपके 20 प्रश्न हैं जीके के, तो इसको आप अभ्यास करें, देखें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।